आज की वीडियो का टॉपिक है प्री मैरिटल काउंसलिंग। अब ये क्या होता है? प्री मैरिटल काउंसलिंग का मतलब होता है जिन दो लोगों की शादी होने वाली है, जिसे एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली है, उनकी शादी से पहले काउंसलिंग करवाना। अब आप कहेंगे कि शादी से पहले काउंसलिंग करवाने की क्या ज़रूरत है? इतने सालों से, सदियों से शादियाँ हो रही थी, बिना काउंसलिंग के हो रही थी। लेकिन पहले की और आज की बात में चेंज आ गया है। पहले जो शादियाँ होती थी ना, वो निभ रही थी। क्यों निभ रही थी? क्योंकि वहाँ पर एक लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। एक लड़की की शादी हो गई, वो अपने घर से आई और ससुराल में आ गई। वहाँ पर वो जो कुछ भी उसके साथ होता था वो सब कुछ बर्दाश्त करती थी और वहीं रहती थी, क्योंकि उसे पता था उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। वो मायके भी नहीं जा सकते, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो इस चिंता में, इस डर में वो वहीं पड़ी रहती थी। ठीक है, वो सब कुछ झेलती थी। लेकिन आजकल का टाइम बदल गया है। आजकल के टाइम में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो अपने लिए फ़ैसले लेना जानती हैं। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं तलाक कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इतनी पहले तो शादी इतनी लेट होती है, बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है, तब उसके बाद शादी होती है, मैच्योर हो जाते हैं। कहने को मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद भी शादी नहीं टिकती है। उसके बाद फिर तलाक होने की कोई गारंटी नहीं कब तलाक हो जाएगा। और जो मैं काउंसलिंग की बात कर रही हूँ ना, ये लव मैरिज में भी चाहिए और अरेंज मैरिज में भी चाहिए। अब आप कहेंगे लव मैरिज में काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि जब लव मैरिज में दो लोग होते हैं ना, जब अफेयर में दो लोग होते हैं ना, तो उस टाइम पे उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता होती हैं। ठीक है, लड़की होती है, फ़ोन करती है लड़के को, वो तुरंत आ जाता है उसके पास गिफ्ट लेके। ठीक है, और बड़ी रोमांटिक रोमांटिक बातें करते हैं, वो घूमने के लिए जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि शादी के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होगी। उन्हें पता ही नहीं होता कि शादी के बाद जो जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाएंगी कि दोनों एक दूसरे को कभी कभी टाइम भी नहीं दे पाएंगे। अभी तो क्या होता है ना, लड़की फ़ोन करती है कि मुझे आपसे मिलना है, और लड़का तुरंत सारे काम काज छोड़ के कुछ ना कुछ बहाने बना के उसके पास आ जाता है। लेकिन शादी के बाद ये उल्टा हो जाता है। लड़की फ़ोन करती रहती है, लेकिन हस्बैंड कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। तो कहाँ है, वो लड़की झल्ला जाती है। फिर ना उसको इरिटेशन हो जाती है, पहले तो एक फ़ोन करती थी, मैं फटाफट आ जाते थे, और अब देखो इन्हें, अब तो ये काम से फुर्सत नहीं मिलती है इन्हें। वो ऐसे ऐसे करके सोचती है। फिर उसे गुस्सा आता है, जब उसके हस्बैंड घर पे आते हैं तो फिर दोनों का झगड़ा होता है, और ऐसे झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, और फिर उनका तलाक हो जाता है। ये आप सबको पता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि तलाक लव मैरिज में ज़्यादा होते हैं कि अरेंज में ज़्यादा होते हैं, दोनों में हो रहे हैं आज के टाइम में ना। तो इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं आपकी शादी सफल हो, तो आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जैसे जिन दो लोगों की शादी होने वाली होती है ना, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की शादी होने वाली है, तो ये दोनों शादी से पहले काउंसलर के पास जाते हैं, जो उनको गाइड करता है कि शादी के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके बाद क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, वो सब चीज़ों के बारे में उनसे खुल के बात करता है, जो कि शायद वो नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ों का उन्हें पता नहीं होता है, शादी से पहले पता नहीं होता है, और कुछ चीज़ें वो शर्म की वजह से नहीं, कुछ चीज़ें झिझक की वजह से वो नहीं पूछ पाते हैं एक दूसरे से, या उनके परिवार नहीं पूछ पाते हैं। तो वो काम काउंसलर करता है। काउंसलर पैसे लेके सारी बात आपके सामने खुली करता है, जिससे कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आपकी शादी एकदम से सक्सेसफुल हो। अब काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि एक लड़का और लड़की है, ठीक है, अरेंज मैरिज की बात करते हैं। रिश्ता हो गया, बातें बातें करने लग गए, मिलने भी लग गए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो शायद शर्म की वजह से या झिझक की वजह से ना पूछ पाते हैं, ना फिर बता पाते हैं। ऐसी चीज़ें होती है कि वो नहीं पूछ पाते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि चलो जॉब की बात भी कर ली, सैलरी है, ठीक है, एक दूसरे को बता देंगे कि कितनी सैलरी है कितनी नहीं है। अब कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जैसे कि अब मान लेते हैं एक लड़की है, उसकी अरेंज मैरिज हुई। उसके फादर ने क्या देखा था कि भाई जिस लड़के से शादी होने वाली है उसका अपना घर है, कोठी है बढ़िया, और गाड़ी वाड़ी सब कुछ है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है कि नहीं, या कल को भगवान ना करे, देखिए प्रैक्टिकल बातें हैं ये सब कुछ ना, भगवान ना करे कल को उनमें, मतलब जिस लड़के से शादी होने वाली है उसकी और उसकी फैमिली में कोई झगड़ा हो जाता है और उसके फादर उसको घर से निकाल देते हैं, तो उस लड़के के पास, अकेले के पास क्या है? क्या फिर वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है कि अब, क्योंकि अभी तक तो अकेला था, चल जाता कुछ भी काम, अब तो पत्नी साथ में होगी तो पूरी जिम्मेदारी होगी, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ेगा, उसकी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या उसके पास कुछ अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं है, ये सवाल लड़की तो नहीं पूछ सकती ना, लड़की के घर वाले पूछ सकते हैं। उनको अजीब लगेगा कि कैसे लोग हैं, लड़की के माँ बाप तो इतने तेज हैं, ऐसे ऐसे बातें पूछ रहे हैं, यही तो कहेंगे ना सब। तो ये काम ना काउंसलर करते हैं, वो पैसे लेते हैं लेकिन आपसे एक एक बात खुल खुल के करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, लड़का और लड़की आपस में बात नहीं करते हैं कि कल को शादी के बाद हमें बच्चे प्लान करने हैं, कब करने हैं, कितने करने हैं, ये कोई नहीं बात करता है। ठीक है, लेकिन काउंसलर करवाता है ये बात। काउंसलर पूछता है, क्योंकि आज के टाइम में देखिए लड़कियां अपना जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, कुछ ना कुछ काम कर रही हैं ना। ठीक है, तो पहले का टाइम नहीं था कि वो शादी हो गई और एक साल बाद बच्चा हो गया।
आज के टाइम में लड़का और लड़की दोनों मिलके डिसाइड करना चाहिए कि कब हमें बच्चे प्लान करने हैं नहीं करने। अगर कोई लड़की तैयार ना हो कि मेरी तो अभी जॉब है, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, बच्चे के चक्कर में मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी, तो मुझे नहीं बच्चे चाहिए, तो इस तरीके से फिर उनमें झगड़े होते हैं और इस वजह से भी तलाक होते हैं। ठीक है, कई सारे रीज़न है, ऐसा नहीं है कि यही है रीज़न, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मान लेते हैं कोई लड़की है, अब वो लड़के से ये थोड़ी ना पूछेगी कि आपके घर में मेड लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, कि किस किस काम करने के लिए काम वाली आती है कि नहीं आती है। पता चले शादी हो के वो जाए, शादी से पहले उनके यहाँ मेड लगी हुई थी और शादी होते ही मेड ही हटा दी, फिर उसको घर का काम करना पड़ गया, तो फिर कलेश होगा घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में। ठीक है, तो फिर क्या होगा, झगड़े होंगे, फिर तलाक होंगे। मतलब हर एक वो छोटी से छोटी बात दोनों को बिल्कुल क्लियर करके पूछनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से झगड़े होते हैं। पता है क्या, हम देखते हैं ना तलाक इतने सारे हो रहे हैं, तलाक को एक बात का झगड़े से इतना लंबे तलाक नहीं होते हैं। तलाक छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो जाती हैं, जब रोज़ 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 कुछ ना कुछ बात हो रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं, दोनों को मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के साथ रहना, एक ही घर में एक ही कमरे में, तब उनके तलाक होते हैं। अगली बात क्या पूछते हैं, जैसे कि दोनों की परिवारों की आप एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। मान लिया जाए लड़का है चाहे लड़की है, दोनों के फैमिली हैं अलग अलग, वो अपनी बहू से या दामाद से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये सब चीज़ें काउंसलर पूछते हैं। दोनों के बारे में, उनके पसंद क्या क्या है, नापसंद क्या क्या है। बहुत सारे घरों में ऐसे झगड़े होते हैं, लड़की को घूमना बहुत पसंद होता है, लड़के को नहीं होता है, इस वजह से झगड़े होते हैं कि मुझे घूमने जाना है, लड़का कहता है कि नहीं जाना है, टाइम नहीं है, जो भी कह के बहाने बनाते हैं, इस वजह से झगड़े होते हैं, फिर उनके तलाक हो जाते हैं। तो जो काउंसलर होता है ना, वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ वो इतने खुल के पूछते हैं ना, कि जिससे कि आपको भी झिझक नहीं होती है बताने में। ठीक है, और सामने वाले को अपना आंसर भी मिल जाता है। तो इसीलिए ना आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अब प्री मैरिटल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए शादी कोई 2-4 दिन का हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम तो है नहीं। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक इंसान के साथ एक घर में एक कमरे में पता नहीं कितना लंबा टाइम, 50, 60, 70, 80 साल, कितने साल आपको एक साथ रहना है, एक घर में एक कमरे में रहना है। तो बहुत ही सोच समझ के शादी का फ़ैसला लेना चाहिए, हर बात देख के परख के सब तब शादी करनी चाहिए। तो आप अपनी शादी में कितना पैसा खर्च करते हैं, है ना, कितने फंक्शन करते हैं, कपड़ों के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, इतने लोगों को बुलाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो थोड़ा सा पैसा एक काउंसलर को भी दे दो, जिससे कि थोड़ी सी आपको तसल्ली हो जाएगी कि भाई हाँ, हमें सब कुछ पता चल जाएगा एक दूसरे के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में, फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, सब खुल के सारी बातें हो जाएंगी। और कुछ काउंसलर आपसे कुछ ब्लड टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि कितनी तेज़ी से कुछ कुछ बीमारियां चल रही हैं। आज के टाइम में ब्लड टेस्ट भी ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ना छुपा जाते हैं लोग कि हमें ये बीमारी थी या नहीं है। कईयों को तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है और वो नहीं बताते हैं, शादी के बाद पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं फिर। तो इसीलिए हर एक छोटी से छोटी बात को खुल के एकदम क्लियर करके तब शादी का फैसला ले। शादी तभी सफल हो सकती है जब आप दोनों अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाएंगे और दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करनी होगी और एक दूसरे के ऊपर कुछ भी थोपना नहीं है, किसी के साथ ना कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। तभी शादी सक्सेसफुल हो सकती है। जब आपकी पसंद नापसंद मिलने लग जाती है तो मज़ा ही आ जाता है। फिर तो शादी में मज़ा ही आ जाता है जब पसंद नापसंद मिलती है। पसंद नापसंद जैसे कि दोनों को अगर घूमने का शौक़ है तो फिर कितना मज़ा आएगा। दोनों को अगर भगवान की भक्ति में दोनों का मन लगता है तो मज़ा आ जाएगा। अब एक का मन लगता है भगवान की भक्ति में, एक का नहीं लगता है, तो उनके घर में भी झगड़े होंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाती हैं और जो शायद आप शादी से पहले एक दूसरे से नहीं पूछ पाते हैं और जिनकी वजह से फिर बाद में झगड़े होते हैं और फिर बात तलाक तक बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, जिन जिनकी शादी होने वाली है पहले तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किस किस की शादी होने वाली है। कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताओ, ठीक है। और जिन जिनकी शादी होने वाली है थोड़े से पैसे काउंसलर को दो, काउंसलिंग करवाओ, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और दोनों की शादी सक्सेसफुल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। चैनल अगर पहली बार देखा तो उसको सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू सो मच।